मैं जब यहां पर आया, मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार में इलेक्शन को लेकर के बिहार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी में बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी में जो सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जिसको बहुत ही बड़ा नेता माना जाता है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, उसको बिहार में आने के लिए उनको बैन कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनको बिहार में आने के लिए क्यों बैन किया है। आप इस वीडियो पर बने रहिए। आप सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलकर के यहाँ पर सरकार चला रही है, दोनों का यहाँ गठबंधन है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सोच वाले जो भी है, बीजेपी के दिमाग वाले जो भी है, वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर यानी बिहार में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर के यहाँ प्रचार करे, यहाँ के रैली में शामिल हो। लेकिन इस चीज़ को नीतीश कुमार नहीं सोच रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से वो सिर्फ और सिर्फ वो एक भड़काऊ भाषण करता है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। इस चीज़ को नीतीश कुमार नहीं सोचता है कि यहाँ पर भी बिहार में भी इस तरह का भाषण हो और बिहार का माहौल ख़राब हो। तो इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नहीं तो बिहार में आ सकता है, नहीं किसी तरह का वो भाषण कर सकता है, नहीं वो किसी तरह का रैली में वो ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाता है वो मुसलमानों के खिलाफ ही बोलता है, वो सिर्फ भड़कीला भाषण करता है और मुसलमानों को टारगेट करता है। नीतीश कुमार ये जानता है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मुझे वोट करने वाला है, मुझे सपोर्ट करता है। अगर वो इस तरह का बिहार में आकर के भाषण करेगा तो वो मुसलमान जो मुझे वोट करने वाला है वो मुझे वोट नहीं देगा और मुझसे दूर हो जाएगा, और ऐसे मुसलमान मुझे वोट नहीं करेगा। इसी को देख करके नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ बिहार में नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरह का भाषण मुझे बिहार में नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर मुसलमान मुझे वोट नहीं करेगा तो मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार के रैली में योगी आदित्यनाथ 2 मरतबा आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद जब नीतीश कुमार ने देखा सिर्फ भड़कीला भाषण कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, उसने यहाँ पर आने के बाद मुसलमानों के जो बुर्का है, बुर्का पर उसने एक आपत्तिजनक बात कर दी। इसीलिए उसने कहा कि मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो कि मुसलमानों के खिलाफ और सिर्फ बिहार का माहौल ख़राब हो, इसीलिए मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए। तो बीजेपी वालों को उनकी बातों को मानना पड़ा और उनकी एक्सेप्ट करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी वाले जहां भी रहते हैं वो अपना ही चलाने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ यही सोचता है कि जहां पर भी मैं हूं तो मेरी ही बात चले। इससे पहले बिहार में जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, जब सीटों को बांटा जा रहा था, तो उस टाइम भी बीजेपी वाले ये सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही कैंडिडेट रहे। लेकिन इस बात को भी मना किया नीतीश कुमार ने, कहा नहीं, जहाँ पर मेरा माहौल है, जहाँ पर मेरी पकड़ है, वहाँ पर मैं ही अपना कैंडिडेट को उतारूंगा और मैं ही उसको वहाँ पर उतार सकता हूँ। आप वहाँ पर अपना कैंडिडेट को नहीं उतार सकते हैं। तो इसी को लेकर के पहले इस बात पर घमासान चला बीजेपी वाले पर और नीतीश कुमार में, और आखिरकार में बीजेपी वाले को हार मानना पड़ा और वहाँ पर नीतीश कुमार को जीत मिली। बिहार में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट था जो नीतीश कुमार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो बीजेपी की बातों को ज़्यादा मानता था। बीजेपी उन लोगों को जो कहता था उन्हीं की बातों को मानता था, लेकिन वो नीतीश कुमार की पार्टी से ही था। तो नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को निकाल दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ को जो यहाँ आने के लिए मना किया है, यहाँ पर जो बैन कर दिया है उनके आने के लिए, ये बहुत ही बड़ी खबर है। आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाता है मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की बातें करता है। अभी कुछ ही दिन पहले योगी दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद उसने कहा कि मुस्तफ़ाबाद के नाम को चेंज करना चाहिए। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मुस्तफ़ाबाद। उसने कहा कि इस नाम को चेंज करना चाहिए, इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम चेंज होना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। योगी तो अपना कोई शहर बसाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो वही काम कर रहा है। कोई भी मुसलमानों का जो शहर है उनको नाम ही चेंज करने के लिए इनको पड़ी है। बीजेपी वाले आज तक किसी भी नया शहर को आबाद नहीं किया, किसी भी नया शहर को नहीं बनाया। मुस्लिम लीडरान, हमारे पहले के जो मुस्लिम लीडरान थे, जो मुग़ल बादशाह थे, जितने भी नया शहर को उसने बसाया, किसी को फोर्स करके नहीं, वो अपने दम पर किसी भी शहर को उसने आबाद किया, उसने नया शहर को बनाया। आज ये बीजेपी वाले उनके बसाए हुए जो शहर था उनको सिर्फ नाम चेंज कर रहा है, क्योंकि ये लोग भी जानता है कि हम लोग किसी भी नया शहर को नहीं बना सकते हैं, किसी भी नया सिटी को नहीं बना सकते हैं। ये लोग सिर्फ नाम चेंज करके अपना नाम को कमा रहा है, अपना पार्टी का नाम रोशन कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुस्तफ़ाबाद के बारे में क्या कह रहा है
और मुस्तफाबाद के नाम को चेंज करने के बाद क्या नया नाम देना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग योगी आदित्यनाथ का भाषण को देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी राय क्या है और मुस्तफाबाद के बारे में आपकी राय क्या है। इस नाम को चेंज करने के बाद दूसरा कोई नया नाम देना चाहिए या नहीं, आप कमेंट ज़रूर करें आपकी राय क्या है, और वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं योगी ने क्या क्या कहा। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे, कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है।